हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था भाषा। पिछले वीडियो में भाषा, व्याकरण, वर्ण। आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद। भाषा, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि भाषा विचार विनिमय का साधन होती है। हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक तरीका होता है और भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है। वाक्य जो हम बोलते हैं, तो इसमें हम एक वाक्य, मुझे याद आ रहा है, जैसे मैं बोल दूं, मुझे बोलने का मन कर रहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी निर्मल करे सुभाए। तो ये जैसे कि कहा गया, ये वाक्य से हम अपने स्टूडेंट्स को एक संदेश देना चाहते हैं इस वाक्य के माध्यम से, इस भाषा के माध्यम से। भाषा में एक दोहा है, इस दोहे में ये कहा जा रहा है कि कोई भी आप कार्य की शुरुआत करते हैं कभी भी, तो आपके आसपास इतने निंदक इकट्ठे हो जाते हैं कि वो आपके कार्यों को डिमोटिवेट करें, निरुत्साहित करने के लिए अनेक प्रयास करते हैं। लेकिन आपको कभी भी असफल ना होना चाहिए। कभी भी असफल ना होने के लिए एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि निंदक को, यानी कि जो हमें हमारी कमियां बताते हैं, हमारी बुराइयां बताते हैं, उन्हें तो अपने पास बहुत संभाल कर रखना चाहिए। उनको हमेशा अपने साथ संभालना चाहिए, अपने आसपास रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्वभाव को, हमारी बुराइयों को दूर करने में मदद करते हैं। और आपको लगता जरूर होगा स्टूडेंट्स कभी कि कोई हमारी बुराई कर रहा है, कोई हमारी बार बार कमी बताता रहता है, कभी हमें प्रोत्साहित नहीं करता, कभी हमारा उत्साह वर्धन नहीं करता। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत सोच है, क्योंकि हमारी सफलता में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं लोगों का होता है। तो ये रही भाषा की बात। हम कोई भी अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, वो भाषा के माध्यम से करना चाहते हैं। तो हमने आपको एक मोटिवेशनल थॉट दिया, जिससे कि आप कभी भी अपने कार्य को करते समय ये मत सोचें कि कोई हमारी प्रशंसा करता है या निंदा करता है। बस जो आपको अच्छा लगता है वो आप काम करते रहिए। और इसके बाद हमने बताया था व्याकरण। भाषा और व्याकरण का बहुत ही गहरा संबंध होता है, क्योंकि भाषा हमें वाक्यों का प्रयोग करना सिखाती है, वाक्यों में अपने भावों को अभिव्यक्त करना सिखाती है। और व्याकरण उसके हमें तरह तरह के अनेक रूपों का परिचय कराती है। व्याकरण में हम वर्ण सीखते हैं, उच्चारण स्थान सीखते हैं, शब्द भेद सीखते हैं। तो और वर्ण, हमने वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़े थे, वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर भेद पढ़ लिए थे, जो कि बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न में थे। आज हम शब्द भेद पढ़ने जा रहे हैं। शब्द भेद में आपने देखा लिखा हुआ है सार्थक और निरर्थक, दो प्रकार के शब्द भेद होते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी दो तरह के लोग होते हैं, और हमारी भी जीवन के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक जो हमारी तरफ होता है, जो हम जिसे सार्थक समझते हैं, और जो दूसरी तरफ होता है निरर्थक। मान लीजिए हम कह दें कि पानी वानी पिला दो, कोई आता है और कह देते हैं पानी वानी ले आओ भाई। तो पानी वानी ले आओ में पानी तो सार्थक शब्द हुआ, लेकिन वानी शब्द हो गया निरर्थक। रोटी वोटी खाई कि नहीं, रोटी खा ली, रोटी तो ठीक है सार्थक शब्द है, लेकिन इसका वोटी शब्द जो शब्द है वो क्या हुआ, निरर्थक हुआ। तो सार्थक और निरर्थक शब्द एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, जो दोनों ही चलते हैं। इनका अपना कोई वजूद नहीं होता निरर्थक शब्दों का, लेकिन फिर भी वो सार्थक शब्दों के साथ रहकर अपनी विशेषता को, अपनी उपस्थिति को, अपने वजूद को प्रकट करने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार सार्थक शब्द के चार भेद होते हैं। हम देखेंगे बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। बनावट के आधार पर हम आपको बता दें कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीन प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, इनको आज हम समझाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इसी प्रकार अर्थ के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, वाचक यानी कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और विकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं,
विकारी और अविकारी। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है, और अविकारी शब्दों में यानी अव्यय, जैसे आप पढ़े हैं, अव्यय में क्रिया, विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। तो इस तरह से हमने सबके नंबर लिख दिए हैं, और हम आज इस वीडियो में केवल बनावट के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। बनावट के आधार पर हमने बताया कि 3 प्रकार के भेद होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, और एक ऐसी ट्रिक से बता दूंगी मैं, और यौगिक होते हैं। ऐसी ट्रिक से मैं अभी आपको बता रही हूं कि आपको ये बहुत आसान हो जाएगा समझना कि रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जिनको तोड़कर अलग नहीं किया जा सकता। मान लीजिए पुस्तक शब्द कहते हैं, पुस्तक हो गया, लोटा हो गया, खटिया हो गया, या फिर कमल हो गया, कलम हो गया, जो पूरा कई वर्णों से मिलकर बनते हैं, एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं, लेकिन उनको तोड़ने पर वो शब्द कभी टूटे तो उनके अर्थ, उनका मतलब कुछ नहीं रह जाता। जैसे अगर कलम शब्द को हम लिखते हैं या कमल शब्द को लिखते हैं, तो ये कलम और कमल ये शब्द रूढ़ क्यों है? क्योंकि इनको अगर तोड़ भी दिया जाए, का आ है इसमें जुड़ा, ला इसमें आ जुड़ा है, माँ इसमें आ जुड़ा है, तो का आ, ला आ, म आ। कलम में इसी तरह कमल, का आ, म आ, ल आ। इस तरह से ये 6 वर्णों से मिलकर बने हैं, लेकिन इसमें 3 मूल वर्ण दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें अ की मात्राएं दिख नहीं रही हैं, जबकि लगी हुई हैं, क्योंकि व्यंजन कभी भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता। व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों का सहारा लेना पड़ता है, और जो है स्वर होते हैं, उनको बोलने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, वो स्वतंत्र होते हैं। तो इस आधार पर रूढ़ शब्द कौन से शब्द हुए? वो शब्द हुए जो शब्द के अगर जिन वर्णों से मिलकर बने हैं और जिनको तोड़ा जाए तो उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। जैसे पुस्तक शब्द हम कहें, पुस्तक, तो पुस्तक को अगर तोड़ दिया जाए तो इसको तोड़ने पर, इसका वर्ण विच्छेद करने पर इसका मूल शब्द नष्ट हो जाएगा। यानी पुस्तक कहने के लिए हमें जिस अक्षरों का प्रयोग करना है वो पुस्तक को ही संबोधित करेगी, यानी कि अपने आप में संपूर्ण अर्थ प्रकट करने वाला शब्द रूढ़ शब्द कहलाता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। योग रूढ़ शब्द वो रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़, जो रूढ़, देखिए इसमें 2 शब्द मिले हैं, रूढ़ और योग। पहले हम यौगिक समझ लेते हैं। यौगिक 2 शब्दों से मिलकर बना है। यौगिक में इक प्रत्यय है और योग शब्द है। योग और इक शब्द प्रत्यय से मिलकर बना है। योग माने होता है जोड़ना, एक प्रत्यय से मिलकर बना है। योग इक 2 शब्द है। योग इक का मतलब होता है वो शब्द जो जुड़ कर बने हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं फूलदान, पोस्ट ऑफिस, या खानदान, पुस्तकालय, तो इसमें 2 शब्द हैं, जैसे पुस्तक और आलय, पुस्तक और आलय। तो ये शब्द 2 शब्द हुए जो मिलकर बने हैं और एक विशेष, एक अर्थ बोध कराते हैं, एक शब्द का बोध कराते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं। क्योंकि हम शब्द भेद पढ़ रहे हैं, वो भी किसके आधार पर? बनाने के आधार पर। शब्द भेद जो होते हैं, शब्द उत्पत्ति किस तरह से होती है इनकी, ये शब्दों को किस तरह से बनाया जाता है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो बनावट के आधार पर शब्द होते हैं योग रूढ़ और यौगिक। तो यौगिक समझ गए होंगे। अब योग रूढ़ भी वही होते हैं, योग रूढ़ भी वही होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वो एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात एक अर्थ के लिए फिक्स हो जाते हैं, एक अर्थ के लिए ही उनको प्रयोग किया जाता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ 2 शब्दों का योग है। अगर हम कहें तो नील और कंठ 2 शब्द हैं उसमें, लेकिन नील शब्द और कंठ शब्द, इन दोनों को अलग अलग करने से वो भाव नहीं निकलेगा जो भाव नीलकंठ कहने से आता है, यानी कि शिव का बोध होता है। इसी तरह चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात
शिव। इसी तरह पंकज, पंकज शब्द आपका योग रूढ़ है। क्यों? क्योंकि पंक में अज, पंख में अज यानी पंख में उत्पन्न कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसे कमल नहीं कहते। पंकज शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ हो गया है एक विशेष अर्थ में। इसलिए जब विशेष अर्थ में कोई शब्द रूढ़ हो जाता है, रूढ़ यानी कि उसको तोड़ने पर उसका वो मतलब नहीं निकलता जो हम निकालना चाहते हैं। हिमालय शब्द का मतलब होता है कि हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है, जबकि अगर हम इसको हिम और आलय अलग अलग करें तो अगर यौगिक बना दें हिमालय को तो यौगिक शब्द में क्या होता है कि हिमालय का मतलब अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा जिस पर्वत पर बर्फ है वो हो जाएगा हिमालय। जबकि हिमालय योग रूढ़ क्यों हो गया? क्योंकि हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है। हर पर्वत पर बर्फ होती है लेकिन हर पर्वत को हिमालय नहीं कहते। हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है, इसलिए वो हिमालय किस में आ जाएगा? योग रूढ़ शब्द में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रूढ़ हमारे मूल शब्द होते हैं, जैसे हमारा नाम हो गया, आपका नाम हो गया है। इस तरह के शब्द रूढ़ शब्द होते हैं जो एक अर्थ देते हैं। योग रूढ़ वो होते हैं जो किसी तीसरे अर्थ में आरूढ़ हो जाते हैं, तीसरे अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तीसरे अर्थ के लिए, जैसे दशानन, दशानन माने रावण हुआ, तो रावण के लिए दशानन का प्रयोग होता है। और 10 है आनंद जिसके, यानी कि जब उसका विग्रह करेंगे 10 आनंद वाला, तो सभी नहीं होते। इसी तरह त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला। तो योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं और एक नया अर्थ बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए।